हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं दयाराम साहनी अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है रस के अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आ जाइए मित्रों, हम लोग रस के भेद के बारे में पढ़ते हैं और एक एक करके सभी का विस्तार से देखते हैं। तो मित्रों, जो हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें। आइए मित्रों, देर न करते हुए आज हम लोग रस के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। मित्रों, इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। मित्रों, आइए रस के बारे में पढ़ते हैं। रस, सबसे पहले देखते हैं रस के कितने भेद होते हैं। मित्रों, वैसे तो रस 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 रसों को बाद में भी जोड़ा गया, जिससे रसों की संख्या 11 हो गई है। आइए हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को मित्रों रसराज भी कहा जाता है, क्योंकि बिना श्रृंगार के कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता। इसीलिए रस में भी जो है श्रृंगार रस को जो है रसों का राजा कहा जाता है। मित्रों, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। श्रृंगार रस जो है मित्रों 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं संयोग श्रृंगार क्या होता है। संयोग श्रृंगार रस मित्रों, इसमें जो है नायक और नायिका के मिलन का जो है वर्णन किया जाता है। संयोग का अर्थ ही होता है मित्रों, संयोग मतलब मिलन। मतलब इसमें किसका मिलन होता है? नायक और नायिका के मिलन के बारे में वर्णन किया जाता है। इसे जो है संयोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं मित्रों, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करें भौहन हंसे दीन कहे नट जाए। मित्रों, यहाँ गोपिकाएँ जो हैं श्री कृष्ण भगवान से बात करने के लिए या उनसे मिलने के लिए उनकी मुरली को जो है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को उनको सबसे ज़्यादा प्यारी उनकी मुरली है, उनके जो है बांसुरी को चुरा करके रख लेती हैं। सौंह करें भौहन हंसें, वो सौंह करती दिखाती हैं और भावों में मतलब आँखों ही आँखों में हंसती हैं। देने के लिए कहते हैं लेकिन नहीं देती हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है मित्रों? संयोग श्रृंगार, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान और गोपिकाओं के मिलन के बारे में वर्णन हो रहा है। गोपिकाएँ जो है श्री कृष्ण भगवान से मिलना चाह रही हैं, तो यहाँ जो है संयोग श्रृंगार हो गया। आइए हम लोग वियोग श्रृंगार के बारे में देखते हैं। वियोग श्रृंगार के बारे में, वियोग श्रृंगार उसी का उल्टा होता है मित्रों। जहाँ नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, वियोग का वर्णन होता है, वहाँ जो होता है वियोग श्रृंगार होता है। जैसे निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहा पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। यहाँ गोपिकाएँ कहती हैं मित्रों, निस दिन बरसत नयन हमारे, मतलब हमारे नैने जो है, नैना जो है हमेशा नैनों से आंसू गिरते रहते हैं। सदा रहा पावस ऋतु हम पर, जैसे हमेशा जो है वर्षा ऋतु जो है हमेशा रहती है कि नैनों से हमेशा जो है आंसू गिरते रहते हैं। जब ते श्याम सिधारे, जब से श्री कृष्ण भगवान यहाँ से जो है चले गए हैं, तब से हम लोग जो है काफ़ी दुखी हैं। आइए मित्रों, हम लोग अगला रस देखते हैं। नंबर 2 करुण रस। करुण रस का अस्थाई भाव मित्रों शोक होता है, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अस्थाई भाव के बारे में, लेकिन यहाँ भी देखते चलते हैं। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है मित्रों? शोक होता है। शोक मतलब करुण रस कहाँ कैसे होता मित्रों? जब हमारे किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति से जो है हमेशा के लिए जो है बिलगाव हो जाता, मतलब अलग हो जाता है, बिछुड़ जाता है, तो वहाँ क्या होता है मित्रों? करुण रस होता है। जैसे जैसे उदाहरण हम लोग देखते हैं मित्रों, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। यहाँ जो है मित्रों वर्णन हो रहा है गांधी जी के बारे में। जब गांधी जी को गोली मार दी जाती है, तो यहाँ के लोगों द्वारा कहा जाता है, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक। हे राम, हम अपनी लज्जा और अपना शोक कैसे झेलें, गया हमारे हाथों ही अपना राष्ट्रपिता परलोक। क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है हमारे ही देश के लोगों द्वारा जो है, हमारे देश के व्यक्ति द्वारा ही जो है मार दिया गया है। तो इसकी लज्जा और शोक को हम कैसे झेलें। यहाँ जो है
उनके बिछड़ाव के बारे में वर्णन हुआ। मतलब महात्मा गांधी जो है हमसे हमेशा के लिए जो है क्या हो गए, अलग हो गए। आइए हम लोग अगला रस देखते हैं मित्रों। तीसरा है अद्भुत रस। अद्भुत रस मतलब मित्रों आश्चर्य। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, आश्चर्य या विस्मय। इसका अस्थाई भाव क्या होता है मित्रों, आश्चर्य या विस्मय। अद्भुत, जैसे कोई वस्तु हमने मित्रों अचानक देखा और आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यार कितनी विशाल वस्तु है। जैसे कोई बच्चा पहली बार अगर हाथी को देखेगा तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है, क्या इतना बड़ा जानवर होता है। तो उसी प्रकार से कोई चीज़ देख करके जो है आश्चर्यचकित हो जाना जो है वहाँ पे जो है अद्भुत रस होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं मित्रों, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह अपनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। यशोदा जी जब श्री कृष्ण भगवान के मुख में देखती हैं तो उनके मुख में पूरा विश्व ब्रह्मांड ही दिखाई देने लगता है। यशोदा जो है क्षण भर को वह जो है अचेतन हो जाती हैं, मतलब एकदम वो कुछ सोच ही नहीं पाती हैं। और हिल न सकी कोमल काया, और उनकी शरीर जो है बिल्कुल हिल ही डुलने नहीं रही है, क्योंकि वह जो है आश्चर्यचकित हो जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है, अद्भुत रस होता है मित्रों। आइए अगला रस देखते हैं, रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है मित्रों, क्रोध। रौद्र का अर्थ ही होता है मित्रों क्रोध। जब हम रौद्र कहाँ होता है मित्रों, जब हम किसी विरोधी या शत्रु को देख करके हमारे अंदर जो है क्रोध की भावना जब उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ क्या होता है, रौद्र रस होता है। इसका अस्थाई भाव मित्रों क्रोध होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम लोग, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। श्री कृष्ण भगवान के वचन को सुन करके अर्जुन क्रोध में जलने लगते हैं। श्री कृष्ण भगवान जब उपदेश देते हैं अर्जुन को, उनके वचनों को सुन करके उनके अंदर इतना क्रोध आ जाता है, सब शोक अपना भूल कर, मतलब सभी अपने दुखों को भूल करके जो है करतल युगल मलने लगे। वो अपनी तलवार को जो है क्या करते हैं, मलने लगते हैं। यहाँ क्या होता है मित्रों, रौद्र रस होता है। अब आइए देखते हैं हम अगला रस, वीर रस। मित्रों रस से जो है हर एग्जामों में लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों, और बहुत ही आसान होता है, लेकिन बच्चे जो है यहाँ से गलत कर देते हैं। यहाँ से अधिकतर मित्रों या तो उदाहरण दिया रहता है या तो उसका जो है अस्थाई भाव पूछता है या संचारी भावों की संख्या पूछ लेता है। यहाँ से यही सब क्वेश्चन बनते हैं मित्रों। आइए देखते हैं वीर रस के बारे में। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है मित्रों, उत्साह। वीर का क्या अस्थाई भाव होता है, उत्साह। जब हम किसी वीर पुरुष या महापुरुष का जो है युद्ध में या धर्म में या दान में जो है उसकी जो है वीरता का वर्णन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वीर रस होता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। मित्रों यहाँ पे जैसे वीरों के बारे में कहा गया है, जब वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, वीरों तुम बढ़ते चलो आगे बढ़ते चलो, सामने पहाड़ हो, चाहे सामने पहाड़ ही क्यों ना हो, सिंह की दहाड़ हो, मतलब आप सिंह की तरह दहाड़ते हुए निकल चलो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। ना तो तुम्हें वीरों कहीं रुकना है और ना ही कहीं पे आपको झुकना है। तो यहाँ क्या होता है मित्रों, वीर रस होता है। जब युद्ध या धर्म या दान या करुणा के प्रसंगों में किसी वीर या महापुरुष की नायक की चेष्टाओं के चित्रण से जो है वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो मित्रों यहाँ पे वीर रस के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किए। आइए अगले रस के बारे में देखते हैं। अगला रस है हास्य रस। हास्य का मतलब होता है मित्रों हास्य मतलब हंसना। हम लोग जब कोई ऐसा दृश्य देखते हैं जिसे देख करके हमारे अंदर जो है हंसी आ जाती है, वहाँ क्या होता है मित्रों, हास्य रस होता है। जैसे इसका स्थायी भाव क्या होता है मित्रों, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है।
जैसे उदाहरण हम लोग देखते हैं मित्रों हास्यरस का। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम ती तरी तुलसी सो कथा सुन मैं मुनि बृंद सुखारे। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास मित्रों लिखते हैं कि विंध्याचल पर्वत के वासी जो है, इस उदाहरण का अर्थ यह है मित्रों, बिंध के वासी उदासी, विंध्याचल के वासी जो है वहाँ पर निवास करने वाले जो है लोग जो हैं क्या हैं, उदास हैं। तपोव्रतधारी, वो जो है क्या है, तपस्या और व्रत करने वाले हैं, लेकिन उन्हें एक ही बात का दुख है मित्रों, वह क्या है, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, क्योंकि वो जो है नारियों के बिना जो है, पत्नियों के बिना वह क्या है, बहुत दुखी हैं। मित्रों यहाँ पे आपको भी क्या सोच करके हंसी आ रही होगी, मतलब बिंद के वासी उदासी तपोव्रत, मतलब जो तप व्रत करने वाले हैं, तपस्या करने वाले मुनि हैं, वह नारियों के बिना दुखारे हैं। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुन मैं मुनि वृंद सुहारे। तुलसीदास की कथा सुन करके सभी वो लोग जो है ऋषि मुनि जो है भगवान राम द्वारा जो है अहिल्या के अहिल्या के मतलब जो पत्थर था बनी थी, उसको छू देने से वह जो सुंदर नारी बन जाती है फिर से। तो वही जो है सभी मुनि लोग जो है एक एक पत्थर लेके सब लाइन में लगे हुए थे कि मतलब तुलसीदास के कथा में वो सुने थे कि भगवान ने जिस पत्थर को छू देते हैं वह जो सुंदर नारी बन जाती है। तो ऋषि मुनि लोग जो है पत्थर लेके सभी लोग लाइन में खड़े हुए थे कि भगवान आज इस पत्थर को छुएंगे और नारी जो है हमको प्राप्त हो जाएगी और हम लोग जो है सुखी हो जाएंगे। तो मित्रों इससे जो है आपको क्या हंसी का भाव होता होगा कि मुनि लोग भी क्या हैं, नारियों के बिना क्या हैं, दुखी हैं। आइए हम लोग अगला रस देखते हैं मित्रों। अगला रस क्या है, भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है मित्रों, भय होता है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है मित्रों, भय होता है। भयानक क्या, जैसे मित्रों कोई चीज़ देख करके यदि हमारे अंदर जो है किसी भयानक दृश्य को देखने से भय या तो मतलब या डर उत्पन्न हो जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, भयानक रस कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं मित्रों इसका। बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलबो को काल रसना पसारी है। बालधि विशाल, यहाँ लंका दहन का वर्णन किया गया है मित्रों। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, मतलब हनुमान जी के विशाल पूंछ भयानक आग की लपटे निकल रही हैं। मतलब हनुमान जी के पूंछ से जो है, पूंछ से भयानक आग की लपटें निकल रही हैं। जाल मानो, लंक लीलबो को काल रसना पसारी है। जैसे लंका को लीलने के लिए काल ने जो है अपनी जिह्वा निकाल लिया हो। क्या यहाँ से क्या मित्रों हमारे अंदर क्या होता है, एक डर पैदा होता है, जैसे यह लंका को जो है क्या कर लेगा, लील लेगा, निगल लेगा। यहाँ हमारे अंदर जो है भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो है भयानक रस है। मित्रों अगला देखते हैं विभत्स रस। विभत्स रस, विभत्स रस का स्थायी भाव मित्रों जुगुप्सा या घृणा होता है। जुगुप्सा अथवा घृणा मित्रों एग्जाम में कई बार यहाँ से पूछा जा चुका है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है मित्रों, और बच्चे गलती भी करते हैं मित्रों। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जुगुप्सा या घृणा। जब किसी दृश्य को देखकर या किसी वस्तु को देखकर जब हमारे अंदर घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पे क्या होता है मित्रों, विभत्स रस होता है। जब हम किसी दृश्य को या वस्तु को देखकर हमारे अंदर घृणा का भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ क्या होता है, विभत्स रस होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं मित्रों। सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभें स्यार अति आनंद उर्धारत। मित्रों इसका अर्थ यह है कि सिर पर बैठ करके कौवा जो है दोनों आँख को निकाल करके क्या करता है, खाता है। खींचत जीभ स्यार,
सियार जो होता है वह जो है जीभ को खींच रहा है, अति अति आनंद उर्धारत, और जो है काफ़ी आनंदित हो रहा है। तो ये ऐसे दृश्यों को देख करके मित्रों आपके अंदर घृणा का भाव जग रहा होगा। जब किसी हमें से जानवर को, मरे हुए जानवर पर जो है कौवा बैठ करके उनकी दोनों आँख को निकाल करके खा रहा हो, और सियार जो है उसके जो है जीभ को खींच करके खा रहा हो और आनंदित महसूस कर रहा हो, तो ऐसे दृश्य को देख करके मित्रों हमारे अंदर क्या, एक घृणा की भावना जागृत होती है। आइए मित्रों हम लोग अगला रस देखते हैं, शांत रस। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव मित्रों सम या निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है मित्रों? सम या निर्वेद। इसमें मित्रों जब शांत रस किसे कहते हैं? अनित्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान से हृदय को शांति मिलती है और विषयों से वैराग्य हो जाता है। अर्थात जब हम परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान से हृदय में क्या मिलती है? शांति मिले, और जो है और विषयों से वैराग्य हो जाए, ये यहाँ पे क्या होता है? शांत रस होता है। ये जब हम ईश्वर के प्रति हमारी जो है ईश्वर के प्रति ज्ञान प्राप्त हो जाए और हम जो है वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाए, तो यहाँ क्या होता है? शांत रस होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं मित्रों, मन पछतहिं अवसर बीते, हम करके धन धान्य संवारे, अंत चले उठ रीते। तो यहाँ मित्रों इसका अर्थ यह है कि तुलसीदास कह रहे हैं कि मन पछतहिं अवसर बीते, हे मन आज नहीं तो कल तुम पछताओगे, क्योंकि हम करके धन धान्य सवारे, हम करके जो है तूने बहुत सारा धन धान्य जो है इकट्ठा कर लिए हो, अंत चले उठ रीते, अंत में तुम खाली हाथ ही चले जाओगे, ना तुमने कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाओगे। तो यहाँ मित्रों क्या है? अंदर से एक शांति भावना उत्पन्न होती है, भगवान के प्रति जो है, ईश्वर के प्रति जो है हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि यहाँ की कोई वस्तु जो है हमारे काम की नहीं है, इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है, ना तो हम इसको लेकर आए थे और ना ही अंत में हम इसको लेकर जाएंगे। तो यह जो है वैराग की भावना उत्पन्न होती है मित्रों यहाँ पे, तो इसे ही शांत रस कहा जाता है। तो मित्रों आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को काफ़ी सरल शब्दों में मैं समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। आइए हम लोग अगले रस के बारे में चर्चा करते हैं, वात्सल रस। वात्सल रस का मित्रों अस्थाई भाव वात्सलता होता है। वात्सलता, वात्सल यहाँ पे किसके प्रति? से बालकों के प्रति दिखाया जाता है मित्रों। वात्सल रस क्या होता है मतलब? छोटे बालकों के बाल सुलभ मानसिक क्रियाकलापों के वर्णन से जो प्रेम उत्पन्न होता है, वात्सल रूपी प्रेम उत्पन्न होता है, उसे ही जो है वात्सल रस कहा जाता है। छोटे बालकों के प्रति जो उनकी मानसिक क्रियाएं, उनकी शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं मित्रों, उनको देख करके जो हमारे अंदर जो है भाव उत्पन्न होता है, वही क्या होता है? वात्सल रस होता है। जैसे यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मलहावे जो सोई कुछ गावे। यहाँ मित्रों यशोदा श्री कृष्ण भगवान को जो है पालने में झुला रही हैं, उनको हलरा रही हैं और दुलरा भी रही हैं। महलावे जो सो कुछ गावे, जब वो कुछ सो जाते हैं तो क्या कह यशोदा जो है गाना गाती हैं, उनको सुलाने के लिए मतलब लोरी सुनाती हैं। यहाँ इसलिए जो है मित्रों वात्सल रस हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप का वर्णन किया जा रहा है, उनके जो है उनके शारीरिक क्रियाकलापों का वर्णन किया जा रहा है। यशोदा जो है उनको जो है हलराती हैं, दुलराती हैं, और जब सो जाते हैं तो कुछ जो है गाती हैं, जिससे श्री कृष्ण भगवान जो है सो जाएं। इनके वहाँ पे बाल रूप का वर्णन हो रहा है मित्रों। आइए हम लोग देखते हैं अगला और अंतिम भक्त रस के बारे में मित्रों। भक्ति रस का स्थायी भाव मित्रों होता है भक्त। आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं मित्रों। भक्त क्या होता है? जब मित्रों ईश्वर के अलौकिक शक्तियों और अद्वितीय गुणों भक्तों का जो है सत्संग सगुण रूपों का सौंदर्य वर्णन होता है, वहाँ जो है भक्त रस होता है। अर्थात हम कह सकते हैं
जब भगवान के प्रति, भक्त रस का मित्रों परिभाषा क्या होती है, जब भगवान के प्रति आस्था उत्पन्न हो तो वहाँ क्या होता है, भक्ति रस होता है। जब भगवान के प्रति जो है आस्था उत्पन्न हो जाए तो वहाँ क्या होगा, भक्ति रस हो जाएगा। इसका अस्थाई भाव क्या होता है मित्रों, भक्त होता है। आइए मित्रों इसका उदाहरण से हम लोग समझते हैं। भक्त रस का उदाहरण क्या है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुध होय। मित्रों यहाँ जो है राधा के बारे में जो है वर्णन किया गया है कि बिहारी जो है यहाँ पे लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, हे चतुर राधिका, हे चतुर राधिका मेरे सांसारिक कष्टों को हर ले। क्योंकि जिनके शरीर की झलक मात्र पड़ने से ही भगवान श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, या श्याम हरित दूतिया या हरे हो जाते हैं, मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, तो राधिका मेरे भी जो है सांसारिक कष्टों को हरण कर ले, जिससे जो है मेरा जो है कष्ट दूर हो जाए और भगवान श्री कृष्ण की तरह हम भी क्या हो, प्रसन्न हो जाएं। तो यहाँ मित्रों क्या है, भक्त रस का जो है वर्णन हो रहा है। मित्रों इसी प्रकार से सभी उदाहरणों को आप ध्यान से देखिएगा और एक बार चिंतन करिएगा। मित्रों इसमें क्या है, सब प्रैक्टिकली है। अगर आप अपने भौतिक जीवन या मतलब अपने जीवन से जो है जोड़ करके जो देखेंगे तो सभी मित्रों सभी रस को जो है आप जो है रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको जो है आपको अनुभव करेंगे तो आपको इन रसों की जो है अनुभूति होगी। तो मित्रों हम लोग रस के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा किए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद भी आया होगा मित्रों। तो अगर वीडियो पसंद आया हो मित्रों, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक कर दें तथा अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें मित्रों। तो मित्रों वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक सलाह देना चाह रहा हूँ मित्रों, इसके सभी जो है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भावों की संख्या और इनका जो है उदाहरण सभी जो है आप मित्रों याद कर लीजिए, क्योंकि हर परीक्षाओं में यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। आशा करता हूँ मित्रों इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मित्रों अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।